कि जब से मारवान आई है तब से ये लड़की खुद उससे भाग गई। उस टाइम तो मैं थी भी नहीं, उस टाइम ना मैंने कुछ बोला था, ना मैं महीने में 2 या 3 बार से ज़्यादा लाइव नहीं आती थी। मुझे दे दो वीडियो। ओके, आप इंस्टा पे मैसेज करो, मैं आपको भी वो वीडियो सेंड करूँगी। जिस दिन से मारवान आई है उस दिन से आप लोगों ने खुद सच्चाई देखी है। क्या मैंने आप में से यहाँ पे अब 300 लोगों में से मैंने क्या किसी को भी मैसेज करके बोली है कि फ़लाना फ़लाना ऐसा है वैसा है, उसके पास मत जाओ, उसके ब्रॉड पे मत बैठो? मैंने आप में से किसी को भी कभी भी कुछ बोला है? आप लोगों ने खुद देखी है ना कि मारवान के आते ही वो कितनी जल्दी बदल गई। सुरेश के साथ लाइव जाना बंद किया उसने, ठीक है। मारवान बैठ के सुरेश की बेइज्जती करती थी इस साइड पे और वो लड़की चुप करके हंस रही थी। रुको मैं ज़रा इस वायरस को ब्लॉक कर लेती हूँ, 1 सेकेंड। और ये हो गया ब्लॉक और ये हो गया म्यूट। भी किसको गिफ्ट मारा खोल तो लेवल ब्लैक था आज फिर कलर, कल तो लेवल ब्लैक था आज फिर कलर। किस की बात कर रहे हो? अच्छा मुझे बोल रहे हो? मैंने एक नेपाली लड़की है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, मैं उसका लाइव किसी ने मुझे शेयर की थी। जब मैं वहाँ पे गई मैंने उसको एक 100 का हार्ट सेंड की थी, इस वजह से मेरा लेवल वापस आ गया है। 1 मंथ तक गिफ्टिंग नहीं करते हो ना तो लेवल ऑफ हो जाता है। नेपाली लड़की है, अब आप लोगों ने इसका लाइव शेयर किया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा मुझे। If fake doctor is right then prove it, what's wrong with it, it's simple। वही तो। अच्छा, मैं किस बात से डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी? मैं आप लोगों को याद दिला रही थी कि जब खुद सुरेश लाइव आया था, जब अपनी बीवी के बारे में उसने बताया, सुरेश ने क्या बोला, बी ने एलिया को और मेरे वाइफ को बरकाया था मेरे ख़िलाफ़। उसकी सुरेश की वाइफ की इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिली? उसकी वाइफ का फ़ोन नंबर मेरे पास कहाँ से है? उसकी वाइफ है, सबसे पहले मुझे किसने ये बात बताई थी? एलिया ने बताई थी। मुझे कहाँ से पता चलेगा? जब आप लोग नेपाल में रह के आप लोगों को नहीं पता था कि सुरेश शादीशुदा है, तो मैं तो यूएस में बैठ के मुझे कहाँ से पता चलता? मुझे पहले दिन से पता होता तो मैं सपोर्ट करती इन दोनों को। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ मुझे, ये जो बार बार आप लोगों को घबरा करने के लिए बोलती हैं कि उसको व्यूअरशिप चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, इसलिए ये सब कर रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, उनके साथ रह के मेरा फ़ायदा होता है या उनके अगेंस्ट जाके मेरा फ़ायदा होता है? ये बात बताओ आप लोग। मैं सुरेश और एलिया के साथ रह के अपने व्यूअरशिप और फॉलोअर्स बढ़ा सकती हूँ या उनके अगेंस्ट जाके? तो मैं ओम ने दिया था, राइट? नहीं, ओम ने मुझे नंबर नहीं दिया था, ये बात भी आपका गलत है। अगेंस्ट जाके कैसा मेरा फ़ायदा होगा बताओ? अगेंस्ट जाके मेरा कैसे फ़ायदा हो सकता है? उनका साथ रह के मेरा फ़ायदा हो सकता है ना। मैं अल्लेश करूँगी तो जितने भी लोग
मुझे हेट करते हैं वो मेरे पास नहीं आएंगे। नो। अच्छा लियो, तो अगर ऐसी बात है जब मैं उनको गिफ्टिंग करती थी तब आप सब मेरे पास क्या कर रहे थे? मुझे पता है लियो, आप उनकी साइड से यहाँ बैठे हो, लेकिन देखो मैं आपको इतनी इज्जत दे रही हूँ ना कि उनकी तरह मैं म्यूट नहीं करती हूँ। कोई हक में बोले ना, मैं उनको म्यूट नहीं करती हूँ। झूठ का साथ मत दो, वो ये तो कभी नहीं होगा, ये तो कभी नहीं होगा। मैं यही बोल रही हूँ कि जो आप लोगों को गुमराह करने के लिए ये बोला जाता है कि बी हमें अलग कर रही है, मैं उनके साथ रह के मुझे बेनिफिट मिलती है। मेरे फॉलोअर्स भी आ जाएंगे, व्यूअरशिप और भी आ जाएगी, सब बी बेस्ट भी, सब भी ये भी वो, उनका साथ रह के मुझे फ़ायदा है, उनके अगेंस्ट जाके नहीं। You don't care about viewers, you're here to expose fake doctor, expose fake doctor, to expose fake doctor। देखो एजे, ये बात अक्लमंदों को समझ आती है। नहीं मैं आगे का जवाब दिया नहीं कि गिफ्टिंग की है। लियो पहले पढ़ो, तुमने लिखा क्या है? अकल है, अकल यूज़ करो, इतना ही बोल सकती हूँ और कुछ नहीं बोल सकती। अब देखो आपके सामने ही है, आप लोगों के सामने ही है। एलिया ने सुरेश को मारवान गिफ्टर आया उसके लिए छोड़ दी, उसने हर चीज़ मारवान जिस तरह से भी सुरेश की बेइज्जती करती थी। सुरेश से पूछो तुम्हारा स्ट्रीक कहा गया, मैच कट करो, लाइव एंड करो। एलिया ने सुरेश के साथ 3, 2, 1 बोलना छोड़ दिया। अचानक से सुरेश की उसके साथ फ्लर्ट करना, उसके साथ प्यार वाली बातें करना, ईव गंदे मत करो, अचानक से ये सब आया। अब 2-3 दिन से मारवान ने गिफ्टिंग नहीं की, दोबारा से क्या किया, अलरेश बना दिया। यूँ करके सुरेश को ऑनलाइन भेज के वापस उसकी आईडी में से अलरेश फॉरएवर डाल के वापस आया। अब मारवान वापस आई गिफ्टिंग करने के लिए, उसने फिर से बोला है मुझे सुरेश से जान छुड़वानी है। कल की लाइव की बात है, मेरे पास वीडियो है, कल की वीडियो की बात है कि कोई जाके सुरेश को लाइन मारे, जो उसको पैसे चाहिए वो दे, मेरी जान छूटे। लीव इट, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। मैं अपना लाइफ एंजॉय कर रही हूँ लियो, तुम्हें क्या लगता है लाइफ बंद करने के बाद मैं यहाँ बैठ के रोती हूँ, हाय मैं बर्बाद हो गई, मैं लूट गई। लाइफ बंद करने के बाद मैं बाहर जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ, हम बाहर घूमने जाते हैं, शॉपिंग जाते हैं, हंसते खेलते हैं। तुम्हें क्या लगता है लाइफ बंद करने के बाद मैं बैठ के यही सोचती हूँ? किसने बोला है? रॉबिन किस चीज़ का पूछ रही हो, किसने बोला है? और लियो इनके बारे में बोलने के लिए मैं अपने मर्ज़ी से नहीं आई हूँ, मुझे बुलवाया गया है, आप लोगों ने मुझे बुलवाया है। शादी कब की आपने? दिसंबर में, दिसंबर 19 को। क्या कल क्या बोला एलिया ने? रॉबिन मुझे पूरा नहीं पता, या फिर किसी ने देखा होगा तो वो ही कंफर्म कर सकते हैं। जो क्लिप मेरे पास आया है वो कट हुआ है और मैं इतना सिर्फ उसने उतना ही बोला है कि लाइन मैंने नहीं मांगा है, सुरेश को जाके मारे, जो उसको चाहिए वो उसको मिले ताकि मेरी जान छूट जाए। अब मेरे पास क्लिप कट करके वहीं से आया है, बाकी पूरा मेरे पास नहीं है। जो लोग वहाँ पे बैठे थे या उनके पास पूरा वीडियो है, अब उनको ही पता होगा कि एग्जैक्टली पूरा उसने क्या बोला। और उसने ये बोली है कि उसको सुरेश से
अपनी जान छुड़वानी है। रॉबिन, आपको नहीं पता? मैं उस क्लिप में आपको टैग करूँगी। घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस मिल गया, बस अब क्या चाहिए भाई? क्या, क्यों भाई? लोग घर गाड़ी से ख़त्म नहीं होते। देखो, घर ख़रीदने से आप का घर का किराया बच सकता है, लेकिन घर ख़रीदने के बाद घर को चलाने के लिए भी पैसे चाहिए होता है ना। मैं किसी के लिए भी पाकिस्तान में घर ख़रीद के दे सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन घर ख़रीदने के बाद घर चलाना, जितना बड़ा घर ख़रीदोगे ना, उतना ज़्यादा आपको पैसे चाहिए होगा चलाने के लिए। बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, किसी को काम पे रखना होगा जो पूरा घर संभाले, काम करे, खाना बनाए, उसका बिल, गाड़ी का बिल, गाड़ी के मेंटेनेंस का बिल। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता ना, तब आपको पैसे बहुत कम चाहिए होते हैं। अगर आपके पास एक छोटा सा घर हो ना, तो उसको चलाने के लिए आपको इतने से पैसों की ज़रूरत होती है। जब आप बड़ा सा घर लोगे ना, उसको चलाने के लिए आपको इतने पैसों की ज़रूरत होती है। They don't have any cemeteries, they are just plain viewers' feelings to get luxury, right? आप लोग ये मत समझो, आप बिल्कुल सही हो सोलो ट्रैवलर। कुरुंग, चैम्बर, स्क्वीज, बी, सूरज, वर्टिका, क्या दिन थे वो। राय, बहुत सारे और भी लोग थे। डाका टोपी था, इंजीनियर लामा था, कितने सारे गिफ्टर्स इकट्ठे हुए थे। और भी बहुत सारे नाम हैं जो मुझे याद नहीं आ रहा। They just want another controversy so they can earn more views and coins। वही तो बोल रही हूँ। आप लोग ये मत समझो कि भाई गाड़ी ले ली, घर ले ली, अब बात ख़त्म। गाड़ी घर लेने के बाद चलाना भी होता है इंसान को, उसके लिए और भी पैसों की ज़रूरत होती है। हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू ममो। भी आप पहले भी सही थे, अभी भी सही हैं। थैंक यू मोहन, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। मुझे उन दोनों को अलग करके मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा बताओ? Making innocent people fool all the time is not justifiable at all, right? बिल्कुल सही हो, मार लिया। चिकन या गोट, मैं दोनों नहीं खाती हूँ। हैप्पी मैरिड लाइफ इज फ्रॉम नेपाल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और जो लोग इस गलत फहमी में हैं कि मेरे हस्बैंड मेरा साथ नहीं देंगे ना, अब लोग एक बार बोलो कि मेरा हस्बैंड सामने आए। अभी तो वो फैक्ट्री में, वो रोज़ मुझे बोलता है कि मुझे आने दो, मैं ज़रा इनको औकात दिखाती हूँ। मैं बोलती हूँ नहीं करो। I feel like throwing up now, they're drama queen and king too much। वही तो, एक दिन अलरेश नहीं है, दूसरी दिन अलरेश सब कुछ है, तीसरी दिन बी की गलती है, चौथी दिन दिसंबर की गलती है, पाँचवीं दिन फलाने की गलती है, छठवीं दिन मारवान की गलती है, सातवीं दिन मासूम की गलती है, आठवीं दिन फलाने की गलती है। लेकिन गलती उन दोनों की कभी होती ही नहीं है।
कभी एक साल में हमने सुनी नहीं है कि हाँ जी हम गलत हैं, हमने गलत किया हुआ है, हमें माफ़ कर दो। हर किसी का नाम लेते हैं, अपना नाम कभी नहीं लेते। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ओ ये तो नमक हराम है, तुम लोग नमक हराम हो, तुम लोग जिस प्लेट में खाते हो उसी में छेद कर लेते हो। भाई मैंने और आप लोगों ने उन दोनों का क्या खाया है बताओ। ऐसा बात का दुख है कि दुनिया को कपल बना के पैसे लूटे। वही तो चलो, आपको बहुत टाइम से मैंने मौका दिया है, अब आप चुप करके सुनो। मुल्तान में आके देखो माँ बेटी का नाम कितना ख़राब है। क्वीन फ़िज़ा, मुझे मुल्तान आने की ज़रूरत नहीं है, मैं लाहौर में हूँ अभी, मुझे लाहौर में उनके बारे में सुनने को मिल रहा है। यहाँ पे जो 5-6 लोग उसके बारे में जानते हैं ना, उन्होंने मुझे बताया है। देखो, बड़ी बड़ी बातें उनके साइड से आती है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम एक दिन और, एक महीने और। मेरे पास इतनी ताकत है ना, मुझे इतने से पैसे लगाने पड़ेंगे, मैं उस गंदी मछली एलिया की वो चीज़ें भी सामने लेके आऊँगी, उसकी माँ की, उसकी पूरे ख़ानदान की, कि वो खुद मर जाएंगे वही कि वही शर्म से। उनकी करतूतें हर जगह पे। जाओ उनको बोलो मेरे बारे में पता कर ले, मेरे बारे में कोई भी चीज़ पता करके सामने ले आए। मैंने कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक लाइफ में ऐसे कोई काम ही नहीं किया है जिसकी वजह से मेरे माँ को अपना सर झुकाना पड़े या मुझे अपना सर झुकाना पड़े। Since you're in Pakistan, BY गंदी मछली is not filing case against you। कौन सा केस फाइल करेगी? किसने अपने सारे पैसे मेरे ऊपर लुटाएगी? किसने मेरे हनीमून के पैसे दुबई में इसने किस चीज़ का मेरे ऊपर केस करेगी? वो जाके केस लिखेगी, जो पुलिस केस लिखेगा वो खुद बोलेगा भाई हम तो आपको और आपकी माँ को जानते हैं, ये तो आप लोगों का पेशा है। एलिया जी 45 लाइन के लिए इस्लामाबाद होटल में पहुंच गई, वाह क्या इज्जत है। वही तो, चलो 4-5 लाइन तो बहुत है, 5-10 हज़ार गिफ्टिंग से भी पहुंच जाती है। चित्रा राणा, मैं तो यही हूँ, मुझे कहाँ जाना है। If she sues you, she will be in trap by herself। बिल्कुल, मेरी जगह वो खुद जेल चली जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ चित्रा राणा, अब बताओ आप कैसे। और एक ही बार एक ही एंगल पकड़ के, ओ बी को तो फेम चाहिए, बी को तो फॉलोअर्स चाहिए, व्यूअर चाहिए। यार ये सुन के ना मैं तक गई हूँ कि मुझे फॉलोअर्स और व्यूअरशिप लेके क्या करना है। गिव मी मनी, क्यों जी, क्यों दूँ मैं आपको? मैं अभी पाकिस्तान में हूँ, लाइव में आके रिश्ता ख़त्म बोलने वाला सुरेश है। वही तो बोल रही हूँ, उस टाइम पे तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, ना मैंने कुछ बोला था, उसने खुद आगे बोला कि अलीश नो मोर। और वो उसका टीसी मासूम
बड़ी बड़ी बातें कर रही थी मेरे लाइव में। मेरा इतना है कि मैं एलिया को बोल दूँगा अलरीश अपने बायों से हटाए, आके सच बोल दे कि मेरा इससे कोई रिश्ता ना कभी था, ना है, ना कभी होगी, आज रात होगी। टीसी ने इतने बड़े बड़े बातें की और हुआ उसे कुछ नहीं। अभी भी टीसी की तरह बस बैठ के नीचे कमेंट ही कर सकता है वो। मैंने उसको बोला था कि उस गंदी मछली के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारा काम है टीसी करना। वो टट्टी करे और तुम उसको उठा के अपने मुंह पे मारो। मैंने पहले ही तुम्हें बोला था तुम्हारी इतनी औकात है उसके सामने। बड़े बड़ी बातें लाइव पे कर रही है। उसका वीडियो मैंने देखा मासूम। मैं तो बी के लाइव में, इसलिए मैं तो बी को जानती भी नहीं हूँ, बी कौन है। मैं तो उसके लाइव में उसको बताने के लिए गई थी कि वो गलत है। जी नहीं, तुम मेरे लाइव पे आ गई। टीसी हो, टीसी बन के रहोगे। तुमसे कुछ भी नहीं हो पाया। उसने जाके उसको बोल दी, एलिया ने कि वो बोले अलरीश भाइयों से हटाओ, हम अलरीश भाइयों से हटाएंगे। ये टीसी का इस तरह वॉइस होता है। हम किसी के नौकर तो नहीं है कि उन्होंने बोला कि अलरीश हटाओ, हम अलरीश हटाएंगे। पहले तो मेरे कमेंट में आ गई कि मैंने पहले बोला था आप लोगों को कि वो दोनों सिर्फ दोस्त है और कुछ नहीं है। मैंने पहले से ही बोला था कि जो आप लोग आप लोगों ने मुझे बड़ा हेट दिया था, अब खुद ही जाके बैठ के बोल रहे हैं कि भाई अलरीश तो अब फॉरएवर हैं और रहेंगी। क्योंकि मैं गंदी मछली के पास गई थी और गंदी मछली को मैंने बोला कि थोड़ी मेरी इज्जत रखो और अलरीश अपने बायों से हटाओ। तो मुझे गंदी मछली ने बोला कि चल हट, तुम्हें मैंने टीसी करने के लिए यहाँ पे रखा है, तुम बस इतना ही करो। तुम कौन होती हो कि मैं तुम्हारी बात मान के मैं कुछ भी करूँ। लॉन्ड्रीश फॉरएवर, बिल्कुल। डॉक्टर एलिया बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। वही उसकी टीसी मासूम लास्ट टाइम जब सब हुआ था मेरे पास आया था इंस्टा पे कमेंट पे, बी प्लीज़ आप वापस आ जाओ, एलिया के साथ अपनी दोस्ती वापस बनाओ, उसको फिर से गिफ्टिंग करो, वो मैं उससे बात करूँगी, वो आपसे बात करने के लिए रेडी है। मैंने कहा चल हट, निकल यहाँ से, मेरी जुत्ती आएगी अब उसके पास। मासूम टीसी मास्टर, उसका काम इतना ही है। अब लोग नोटिस करो, तुमको शर्म आई थी बेशरम के नेम लेके बोलते हो हैं। स्काई फेस, तुम्हें लिखना आता भी नहीं है। अब मैं तुम्हें क्या जवाब दूँ। अपना कमेंट पढ़ो, दोबारा लिखो। अगर म्यूट नहीं किया होगा मौज ने आपको, दोबारा लिखो। समझ ही नहीं आया। जब समझ ही नहीं आया तो मैं तुम्हारी बेइज्जती कैसे करूँ। मैं क्या बोल रही थी, मैं कुछ बोल नहीं थी। यार सुरेश ने अपनी इमेज ख़राब की है। जो एक सिंगर होता है ना, उसका मकाम कहाँ पे होता है ना, वो आप सबको पता है। अब कल को शाहरुख खान लाइव पे आके अपने किसी फेक गर्लफ्रेंड के कहने पे लाइव पे आके अपनी खुद की बेइज्जती करे तो उसका कोई इज्जत रह जाएगा। मासूम म्यूटेड मी, बाकी लोगों की तरह उसको भी मिले। यार एक बात सोचो, टीसी मासूम मौज रख रहे हैं अपने लाइव में, जो 10 लोग उसके साइड में हैं, बाकी जितने भी उसके व्यूअर्स आते हैं वो सब उसके ख़िलाफ़ है। 10 लोगों के लिए उसने मौज रख के 15-15 मौज रख के, वो देख के ना मैं इतना हंसी हूँ। मैंने कहा भाई गंदी मछली के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि उसका टीसी लाइव जाके मौज रखता है।
मासूम सबको म्यूट करता है। वो म्यूट पता है क्यों करता है? मैं एक बात बताती हूँ। अभी लाइव पे मैंने कुछ 5 लोगों को ब्लॉक किया होगा, म्यूट नहीं ब्लॉक किया होगा मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 20 लोग भी आके गंदा लेके ना, मैं उनका जवाब दे के उनकी बेइज्जती करके उसके बाद मैं उनको ब्लॉक कर लेती हूँ। गंदी मछली अपने लाइव पे लोगों को सिर्फ म्यूट क्यों करता है, ब्लॉक क्यों नहीं करता? क्योंकि उसकी व्यूअरशिप चली जाएगी। मासूम जब अपने लाइव चलाती है, ठीक है, वहाँ पे लोग जाके उनके ख़िलाफ़ लिख रहे होते हैं। उसने जो मौज रखे हैं एक रामू के नाम से, जो रामू पता है किसका नाम होता है? नौकरों के नाम नॉर्मली होती है, ठीक है। ये आप देख लो, जितने भी इंडिया में लोग काम करते हैं ना, उनका नाम रामू ही रखते हैं, उनको बोलते हैं रामू काका। तो इतने उसने नौकर को मौज बनाया हुआ है, ठीक है। अब जब लोग नीचे आके उनके ख़िलाफ़ लिखते हैं कि भाई तुम रॉन्ग हो, तो ब्लॉक नहीं करते, सिर्फ म्यूट करते हैं, क्योंकि उनको व्यूअरशिप चाहिए होता है। किसी क्या है? टट्टी चुक। जब वॉशरूम में जाके करते हो ना, उसको उठाने वाला मासूम है। अब नोटिस करो मासूम कब कब आती है? जब गंदी मछली की पेट बहुत ज़्यादा ख़राब होती है ना, कि उससे टट्टी निकलती है, संभल ही नहीं जा रहा, उसकी बदबू पूरी गली में, मोहल्लों में, पूरी कंट्री में जा रहा होता है ना, उस टाइम पे आती है टीसी मासूम। उसको बुलाया जाता है, हेलो टीसी, मेरा पेट फिर से ख़राब हो गया है, बहुत टाइम से संभाला नहीं जा रहा, सबको बदबू आ रही है, सबको पता चल रहा है कि मेरा पेट ख़राब है। अब आपका काम आया है, आप वापस आके साफ़ सफाई करो, जितनी जल्दी कोशिश कर सकते हो करो, क्योंकि स्मेल बहुत जल्दी से सबके पास पहुँचे। सबको पता चल रहा है कि मेरा पेट ख़राब है। हाँ जी, हाँ जी, मैं आ रही हूँ, आप एक रुक जाओ, मैं ज़रा आती हूँ। ओके, मैं आके दोबारा इन सब को सीधा करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। वो मैंने अपने आप को ऐसे ही मैंने इम्पोर्टेंस दिया है। मैं आगे कोशिश करती हूँ। ओके बाय। तब पहुँच जाता है टीसी मासूम भी बस एक दिन बस एक दिन गाइस, बस एक दिन। हाय, उसका वो वीडियो मुझे मिल गया है जहाँ पे वो बोलती है हाय वो मेरे पास है, वो मैं वो भी लगा दूँगी। हाय, एक दिन और तुम लोग वेट करो, एक दिन और आएगा। उसके लिए ये लगाना ज़रूरी होता है। पिक्चर टाइम है, पिक्चर टाइम। ओके, पिक्चर टाइम। रुको ज़रा, पिक्चर टाइम गाइस, मैं ज़रा देखती हूँ। मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा। पिक्चर टाइम आया है, पिक्चर टाइम। ले लिया, फोटो लिए। रुको मैं ज़रा जूम करती हूँ, रुको गाइस। हो गया? नहीं हुआ? नहीं, आप लोग ज़रा ना कमेंट हटाओगे तो क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा करती हूँ।
पिक्चर हो गया गाइस, ले ली। They check my video दिसंबर, अब आपने मुझे टैग किया है, मैं देखती हूँ। बेटर देन ओरिजिनल। एक लिपस्टिक है, पता नहीं क्या है, इतना डब्बा, वो लगाती है पहले यहाँ पे, फिर वही उसको यूँ करके फिर नाक को रेड बनाता है। नाक पता है किसकी रेड होती है? कोई बताए मुझे, किस जानवर की नाक रेड होती है? किस जानवर की नाक रेड होती है? जल्दी जल्दी बताओ। वेडिंग इनविटेशन में बी अपॉइंटेड। भी तुम्हें लिया सुरेश का वीडियो लगाओ, तब व्यूज़ भी आएगा और लाइक्स भी, क्योंकि अपने वीडियो में तो मुश्किल है। मुझे चाहिए ही नहीं। मेरे वीडियो में जितने लाइक्स और व्यूज़ आते हैं ना, वो सब असली है, ख़रीदे हुए नहीं है, फेक नहीं है, प्रमोशन में नहीं लगाया है, लोगों को धोखा दे के मैंने नहीं लिया है। तो मेरे व्यूज़ में, मेरे वीडियोज़ में जितने व्यूज़ और लाइक आते हैं ना, वो बहुत है मेरे लिए। बी पुट फ्लावर फिल्टर these days fake doctors using, वो मुझे मिलता ही नहीं है। मुझे जिस दिन मिलेगा मैं वो लगाऊंगी। आज किसके साथ एक इंसान ने अग्री की है, लव यू लाइफ, बेचारा। चलो लव यू लाइफ को कोई नीड नहीं करेगा, कोई तो होना चाहिए। एक जो आते हैं उन बेचारों को भी सपोर्ट मिल जाए थोड़ा सा, वो भी थोड़ा सा अपने आप को इम्पोर्टेंट समझे कि भाई चलो एक इंसान ने तो टैग करके मुझे अग्री किया है। बी के टिकटॉक से घर नहीं चलता, फेक डॉक्टर जैसा। यही बात तो एक गधों को नहीं समझ आती। ये गधों को समझ आए तो फिर प्रॉब्लम ही क्या होगी कि भाई हर किसी को व्यूज़, फॉलोअर्स, गिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। समझ आई? हर किसी को गिफ्टिंग, फॉलोअर और लाइक्स की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हारी फेक एलिया को लाइक्स और व्यूज़ की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि उसके वीडियो से उसको पैसे मिलते हैं। पता होगा आपको, नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ। उसका अकाउंट हुआ है मोनेटाइज, तो जितने बार भी आप उसका वीडियो ओपन करके देखते हो ना, उस व्यूज़ से उसका घर चलता है। मेरा जो है ना, मेरा ना मोनेटाइज हुआ है, ना मैं करना चाहती हूँ, ना आपके व्यूज़ से मुझे एक रुपया भी नहीं आता। तो इसलिए मेरे वीडियोस को 10 लोग देखे या 10,000 लोग देखे या मिलियन लोग देखे, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। खुद को डॉक्टर बोलती है और किस चीज़ की डॉक्टर है खुद को नहीं पता। उसको पता है वो किस चीज़ की डॉक्टर है, वो गधों की डॉक्टर है। वो बोलती है ना खुद हमेशा, मैं जानवरों की डॉक्टर हूँ, वो गधों की डॉक्टर है। तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मेरे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाय हाय, मेरे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डॉन वन, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मेरे को सारा प्रॉब्लम है। मेरे को तेरे कमेंट से प्रॉब्लम है, मेरे को तेरी गंदी मछली से प्रॉब्लम है, मेरे को तेरी गंदी मछली सबको स्कैम करती है उससे प्रॉब्लम है, मेरे को हर चीज़ से प्रॉब्लम है। तेरे को मेरे से क्या प्रॉब्लम है? मार लिया, बस कर दे। देखो, जो लोग उनके साइड में है ना, कुछ अनपढ़ गवार लोग ही है, उसके लिखने के हिसाब से आपको समझ आएगा तेरे को क्या प्रॉब्लम है। बीसेस क्यों पागल हो गए हो तुम?
डॉन बस हो गए हैं हम, क्या करें अब, हम क्या करें, हम तो हो गए। चलो आज एक गाना सुनाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि फिर मेरा ऑफिस का काम शुरू हो रहा है। तब तक मैं आप लोगों को एक गाना सुनाती हूँ। कौन सा गाना सुनाऊँ बताओ जल्दी से कमेंट में। जल्दी बताओ गाइस, कौन सा गाना सुनना है। इलिया डॉक्टर के लिए है। यार तुम लोगों की आईडी वैसी है ना कि मैं नाम भी नहीं ले सकती।